बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसान इलाज और मैं हूं ज़ियाउल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, आज मैं आपके पास नमूनिए के लिए नुस्खा लेकर हाज़िर हुआ हूँ। बच्चों को और बड़ों को भी अक्सर नमूनिए की तकलीफ़ हो जाती है। गाँव के हर लोग जानते हैं कि नमूनिया कैसा होता है। इसकी पहचान मैं आपको बता देता हूँ। बुखार और पसलियों में दर्द होता है, पसलियों में गड़ा पड़ता है। जब बच्चा सांस लेता है ना, तो जिस तरफ के फेफड़े में इन्फेक्शन होती है वहाँ पे सांस लेने के साथ गड़ा पड़ता है और चेहरा भी उस तरफ का सुर्ख हो जाता है। बड़ी सख्त ये तकलीफ़ है, इसका फ़ौरन इलाज करना चाहिए। तो इस सिलसिले में मैं एक बहुत आसान सा नुस्खा लेकर आ रहा हूँ। बहुत मौसर इफ़ेक्टिव है। बेशक आप इसे बना लें, बहुत थोड़ा ख़र्चा लगेगा, कोई इतना महंगा नहीं है, लेकिन रिज़ल्ट इसका बहुत अच्छा है, बहुत मुफीद है नमूनिए के लिए। बड़ों को दें, बड़ों को ज़्यादा मकदार में देना पड़ता है, बच्चों को बिल्कुल थोड़ी मकदार में दें। मैं अभी आपको बताता हूँ बनाना कैसे है। ये मेरे पास कुश्ता कर्नोल या बारहसिंगा है। ये मेरे पास अशरफ बाटी का बना हुआ पड़ा है। आप अशरफ का ले लें या अजमल का ले लें या सुलेमानी का ले लें, बहुत अच्छे कुश्ता जात हैं इनके। ये आपने 10 ग्राम लेना है। और ये जायफल है, हाँ, मसालों में आम इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, हर बच्चा जानता है, कोई लुकी छुपी ये चीज़ नहीं है। इसको उतना छिलका तोड़ेंगे, इसमें से मगज़ निकलेगा, वो भी आपने 10 ग्राम ले लेना है। कमी पेशी आप उसी तरतीब से कम या ज़्यादा बना सकते हैं। सुहागा आपने लेना है। ये सुहागा आम लोग जानते हैं, इसे आपने बिरियाँ कर लेना है। बिरियाँ करने का तरीका क्या है, इससे हल्का सा कूट लें और तवे पे रख कर नीचे आग जलाएं, उसके ऊपर कोई बर्तन ऊंधा रख दें, तो इसमें जो पानी है वो खुश्क होना शुरू हो जाएगा। ये पाउडर की शक्ल इख्तियार कर लेगा, हल्का फुल्का इसका वजन हो जाएगा। इसे आप बारीक पीस लें। ये भी आपने 10 ग्राम ले लेना है। और ये काली मिर्च है, ये भी आपने 10 ग्राम ले लेनी है। इसका मतलब 5 ग्राम ले लेनी है। काली मिर्च 5 ग्राम है, ये 10 ग्राम, ये 10 ग्राम, ये भी 10 ग्राम और ये जो है ये 5 ग्राम है। इन तीनों चीज़ों को आप बारीक पीस लें और ये कुछ बाद में आप मिला लें इसमें और किसी डब्बी में महफूज कर लें। आपका ये नुस्खा तैयार हो गया है। लेकिन बच्चों को देने के लिए इसमें से 1 चम्मच छोटा अलग निकाल कर उसमें शहद मिला लें और पेस्ट की शक्ल बन जाएगा, मजून बन जाएगी। वो आप बच्चों के लिए अलग रख लें, बड़ों के लिए वैसे ही रहने दें। बड़ों को आपने 500 मिलीग्राम वाला कैप्सूल भर के दे देना है सुबह शाम। और बच्चों को जो शहद में मजून बनाई है उसमें से गंदम के दाने के बराबर, इससे ज़्यादा नहीं देना आपने छोटे बच्चों को। या बड़ा बच्चा है 10 साल का है तो आपने 2-3 गंदम के दानों के बराबर दे दें। अगर छोटा बच्चा है साल का या 2 साल का, उसे आपने गंदम के दाने के बराबर चिटा देना है। उसके बाद आप दूध पिला दें, तो इंशाअल्लाह सुबह शाम आप दें। अगर ज़रूरत पड़े तो 3 मरतबा भी आप दिन में दे सकते हैं। इंशाअल्लाह से आपका जो मसला है वो हल हो जाएगा और नमूनिया से निजात मिल जाएगी। क्योंकि नमूनिया बहुत सख्त बच्चों को होता है। बहुत औक़ात बच्चे बेचारे रज़ा इलाही से वफ़ात पा जाते हैं। इसे मामूली नहीं समझना चाहिए, फ़ौरन इसका इलाज करना चाहिए। बहुत आसान चीज़ है, लेकिन इसके असरात बहुत ज़्यादा है, बहुत मौसर है। अगर बच्चे को नज़ला ज़ुकाम हो जाए तो फिर भी आप ये दें, खांसी का मसला हो तो फिर भी ये आप दे सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा तकालीफ में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्दियों में ख़ास तौर पर बच्चा परेशान है, नज़ला ज़ुकाम है, खांसी है, छींकें आ रही हैं उसे, तो आप बेशक उसे चिटाएँ सुबह दोपहर शाम, थोड़ा थोड़ा गंदम के दाने के बराबर या 2 के बराबर उम्र के मुताबिक। आप इंशाअल्लाह नज़ला ज़ुकाम भी ख़त्म हो जाएगा, पसलियों का मामला, फेफड़ों का भी हल हो जाएगा। इसके अलावा बुखार भी उतर जाएगा और कोई ऐसा मसला खांसी वगैरह है तो वो भी इंशाअल्लाह इससे क्लियर हो जाएगा। बहुत अच्छी चीज़ है,
ज़रूर बना लें। हर घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, कोई ऐसी नहीं कि हर घर में बच्चे होते हैं, बड़े भी होते हैं। बड़ों को आपने 500 मिलीग्राम वाला कैप्सूल देना है दूध के साथ, और बच्चों को वैसे ही थोड़ा सा चिटाकर ऊपर से दूध पिला देना है। हर घर में ये बराकत रखें, बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि बच्चों को इसकी ज़रूरत रहती है। तो आप अपने दोस्तों को भी इस दावत में शरीक करें, ताकि ये इल्म का जो चिराग जला है ये इससे और भी कई चिराग जलते चले जाएं। ये इल्म उसी तरह फैलता चला जाए जिस तरह हमने शुरू किया है। जिस खलूस नीयत से हम आपके सामने मुख्तलिफ नज़ारियात पेश कर रहे हैं, आप भी उसी खलूस नीयत से हमारे साथ तावन करें और अपने दोस्तों को दावत दें, उनको लिंक भेजें कि वो भी इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आप इंशाल्लाह जब बनाएंगे तो याद रखेंगे कि बहुत अच्छी चीज़ है। आप अपने हमसायों का ख्याल रखें, अपने माँ बाप बहन भाइयों का ख्याल रखें और अपनी नेक दुआओं में हमें भी याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।